चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स मेजर ऑफ लोकेशन। चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ लोकेशन। आज इसमें हम टॉपिक करेंगे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ये देखिए, ये आपकी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 की, उसमें पेज नंबर 98 पर ये टॉपिक है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए आप, सब परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। मीडियन ऑफ एन अरे इज द मिडल वैल्यू और द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज। हम ये कर चुके हैं। मीडियन की डेफिनेशन हम क्या कहते हैं कि मीडियन जो है एक अरे का, या तो अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो दरमियानी वैल्यू होगी, और अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन है तो दो दरमियानी वैल्यूज़ का मीन जो है वो क्या होगा, आपका मीडियन होगा। ये हम कर चुके हैं, हम एग्जांपल्स कर चुके हैं मीडियन की। ये है, तो हमारे पास मीडियन ऑफ एन अरे इज द मिडल वैल्यू. It divides a set of data into two equal parts. There are also certain other values which divide a set of data into 4, 10 और 100 equal parts. क्या है हमारे पास हमने कहा मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो एक सेट ऑफ डाटा जो एक अरे की सूरत में हो। अरे की सूरत में क्या, जो डाटा अरेंज हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसकी दरमियानी वैल्यू, अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो दरमियानी वैल्यू उसकी मीडियन होगी, और अगर इवन है तो दो दरमियानी वैल्यूज़ की एवरेज मीन जो है वो मीडियन होगा। तो इस ऐसी ही कुछ और वैल्यूज़ भी हैं जो एक सेट ऑफ डाटा को डिवाइड कर देती हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, या 10 इक्वल पार्ट्स में, या 100 इक्वल पार्ट्स में। तो सबसे पहले the values which divide an array into 4 equal parts are called the first, second and third quartiles. वो वैल्यूज़ जो एक सेट ऑफ डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टाइल्स में, और इन क्वार्टाइल्स को हम क्वार्टाइल्स में इनको डिनोट, इसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल कहते हैं, एंड डिनोट बाय Q1, Q3, Q2 and Q3. The first and the third quartiles are also called the lower and upper quartiles. Q1 ये जो Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल है, Q3 कौन सा है, थर्ड क्वार्टाइल है। फर्स्ट क्वार्टाइल जो है आपके पास उसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, और थर्ड क्वार्टाइल को हम क्या कहते हैं, अपर क्वार्टाइल कहते हैं। फिर हमारे पास ये सेकंड क्वार्टाइल, दी सेकंड क्वार्टाइल इज़ द मीडियन। ये जो सेकंड क्वार्टाइल है वो क्या है, मीडियन है। द क्वार्टाइल्स आर गिवन बाय द फार्मूला। अब इनके फार्मूला हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल। आप देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, वैल्यू ऑफ n+1/10th आइटम होगा। पहला क्वार्टाइल आपके पास वैल्यू होगी n+1/10th आइटम की। ठीक है, ये होगा आपके पास। उसके बाद सेकंड क्वार्टाइल क्या होगा, वैल्यू ऑफ 2n+1/4th आइटम। और हमने ये कहा ना, ये आपके पास है सेकंड क्वार्टाइल। अब आप देखिए ये है 2/4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 1s are 2, 2 are 4, तो ये आपके पास n+1/2। और आपको पता है n+1/2 हमारे पास क्या है, मीडियन है। इसलिए हम कहते हैं कि सेकंड क्वार्टाइल हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। अब आइए थर्ड क्वार्टाइल की तरफ। थर्ड क्वार्टाइल क्या है, वैल्यू ऑफ 3n+1/4th आइटम। ये आपके पास वैल्यू होती है किसकी, 3n+1/4 आइटम की। उसके बाद दीज वैल्यूज़ विच डिवाइड एन अरे इंटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डिसाइल्स। वो वैल्यूज़
जो सेट ऑफ डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं वो क्या कहलाती हैं? डिसाइल्स कहलाती हैं। कौन कौन से डिसाइल्स होंगे? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 9 तक डिसाइल्स आर। और इन आर डिनोटेड बाय, इनको कैसे डिनोट करेंगे? फर्स्ट डिसाइल को D1 से, सेकंड डिसाइल को D2 से एंड सो ऑन। नाइन्थ डिसाइल को किससे डिनोट करेंगे? D9 से। द डिसाइल्स आर गिवन बाय द फार्मूला, और डिसाइल्स के जो फार्मूला हैं वो क्या हैं हमारे पास? D1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 बाय 10th आइटम। पहला डिसाइल किसके बराबर होगा? n+1 बाय 10th आइटम D2, वैल्यू ऑफ 2 n+1 बाय 10th आइटम। ये n+1 है, इसको 2 से सेकंड आइटम है। तो अगर हमारे पास थर्ड होता तो वैल्यू ऑफ 3 n+1 बाय 10th आइटम होता। ठीक है, उसके बाद कहाँ तक? D4, D5, D9 लास्ट होगा। वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ 9 n+1 बाय 10th आइटम। ये कौन सा है? 9th आपके पास डिसाइल है। द फिफ्थ डिसाइल्स यानी D5, फिफ्थ डिसाइल कौन सा होगा? D5 कॉरस्पॉन्ड्स टू द मीडियन। अब आप देखिए जो हमारे पास फिफ्थ डिसाइल है ना, वो क्या होगा? आपके पास मीडियन होगा। देखिए कैसे? D5 मैं आपको बताती हूँ। D5 क्या होगा? वैल्यू ऑफ 5 n+1 बाय 10th आइटम। ठीक है ना? 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो ये आपके पास कितना आ गया? n+1 बाय 2th आइटम। देखिए किसके बराबर हो गया? ये मीडियन के। ये किसके बराबर हो गया है? मीडियन के। फिफ्थ हमारे पास डिसाइल D5 कॉरस्पॉन्ड्स टू द मीडियन। ये किसके बराबर होता है? मीडियन के। Finally, the values which divide an array into 100 equal parts are called percentiles। तो हमारे पास वो वैल्यूज़ जो एक सेट ऑफ डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं वो क्या कहलाती हैं? परसेंटाइल्स कहलाती हैं। वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? परसेंटाइल्स। परसेंट क्या? 100 से। परसेंटाइल्स ये याद रखिएगा, वो हमारी परसेंटाइल्स हैं। कौन कौन से परसेंटाइल होंगे? दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 99 तक होंगे परसेंटाइल्स। और हम इनको डिनोट कैसे करेंगे? P1, P2, P3, P4, दरमियान में P50 और P99 रिस्पेक्टिवली। 99 1 से लेकर 99 तक आपके पास क्या होंगे? परसेंटाइल्स जो हैं वो होंगे। दी परसेंटाइल्स आर गिवन बाय दी फार्मूला। अब देखिए आपको फार्मूला आ जाने चाहिए सारे। P1 क्या होगा? वैल्यू ऑफ n+1 बाय 100th आइटम। किस पे डिवाइड करेंगे? 100 पे, क्योंकि हमने कहा कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो सेट ऑफ डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो किस पे डिवाइड करेंगे? 100 पे। फिर उसके बाद क्या है? सेकंड परसेंटाइल वैल्यू ऑफ 2 n+1 बाय 100th आइटम। इसी तरह P3, P4 और कहाँ तक होगा आपका? कहाँ तक जाएगा? P99 तक, वैल्यू ऑफ 99 n+1 बाय 100th आइटम। यहाँ तक जाएगा, 99 परसेंटाइल होंगे। दी 50th परसेंटाइल कॉरस्पॉन्ड टू मीडियन। देखिए 50वां जो आपके पास परसेंटाइल होगा वो क्या होगा? मीडियन होगा। 25th परसेंटाइल हमारे पास क्या होगा? P25 और P75 परसेंटाइल कॉरस्पॉन्ड करेंगे किसके साथ? फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स के साथ। क्या आपके पास जो 50th परसेंटाइल है वो क्या होगा? मीडियन। 50th परसेंटाइल क्या होगा? मीडियन।
P25 25th परसेंटाइल P25 ये क्या होगा हमारे पास Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल, और 75th परसेंटाइल P75 हमारे पास क्या है, किस चीज़ से कॉरस्पॉन्ड करेगा, ये कॉरस्पॉन्ड करेगा आपके पास थर्ड क्वार्टाइल से। किससे? थर्ड क्वार्टाइल से Q3 के साथ, इससे आपका होगा कॉरस्पॉन्ड करेगा ये आपके पास। Collectively, the quartiles, deciles and percentiles are other values obtained by equal subdivisions of the data are called quantiles। यानी जब हम इकट्ठे बोलते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डिसाइल, हम क्वांटाइल्स में सब कुछ शामिल है। क्वार्टाइल्स भी शामिल हैं उसमें आपके डिसाइल्स भी शामिल हैं, और उसमें आपके परसेंटाइल्स भी शामिल हैं, सब कुछ शामिल है। द सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 8 deciles which divide the data into 5 equal parts are also called quintiles। वो आपके पास क्वांटाइल्स जो हैं वो कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम किसकी तरफ, एग्जाम्पल है हमारे पास 3.22। अब देखिए, मैंने आपको इसको अच्छी तरह आज देख लीजिए। क्या था, हमने आज क्या पढ़े हैं, क्वांटाइल्स पढ़े हैं। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने क्वार्टाइल्स पढ़े हैं। क्वार्टाइल्स आपके पास क्या है, एक वो वैल्यूज़ जो एक सेट ऑफ डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। और हमारे पास कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल होते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल कहलाता है, इसी तरह से थर्ड क्वार्टाइल आपके पास अपर क्वार्टाइल कहलाएगा, और जो आपके पास सेकंड क्वार्टाइल है वो क्या होगा, मीडियन होगा। उसके बाद वो वैल्यूज़ जो सेट ऑफ डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं वो डिसाइल्स कहलाती हैं। कितने डिसाइल्स होंगे आपके पास, 9 डिसाइल होंगे। कैसे, D1, D2, D3, D4 कहाँ तक, D9 तक। इसी तरह से आपके पास जो 5th डिसाइल है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा किसके साथ, मीडियन के साथ। उसके बाद वो सेट ऑफ वैल्यूज़ जो एक सेट ऑफ डाटा को, वो वैल्यूज़ जो एक सेट ऑफ डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी वो क्या कहलाएंगी, परसेंटाइल्स कहलाएंगी। और कितने परसेंटाइल होंगे आपके पास, P1, P2, P3 अप टू P99 तक। हमारे पास जो 50th परसेंटाइल होगा वो कॉरस्पॉन्ड करेगा मीडियन को, और जो हमारे पास 25th परसेंटाइल है वो कॉरस्पॉन्ड करता है लोअर क्वार्टाइल Q1 के साथ। और हमारा जो P75 है परसेंटाइल वो किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, Q3 के साथ, अपर क्वार्टाइल के साथ। ये आपके पास हो गए। अब हमारे पास एग्जाम्पल है एक, उसको हम शुरू करते हैं। क्या है, एग्जाम्पल 3.22, फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स, तमाम क्वार्टाइल्स मालूम करने हैं। सेकंड डिसाइल मालूम करना है, थर्ड और सेवंथ डिसाइल्स मालूम करने हैं। कौन कौन से, सेकंड करना है, थर्ड और सेवंथ, क्वार्टाइल तीनों के तीनों हो जाएंगे। एंड द 15 15वां, 37 and 64th percentile from the following marks obtained by the 20 student on a test in statistics। एक टेस्ट हुआ था स्टैटिस्टिक्स में, उसमें 20 स्टूडेंट्स से उनके ये नंबर आए थे। क्या नंबर आए थे, 53, 74, 82, 42, 39, 20, 81, 68, 58, 28, 67, 54, 93, 70, 30, 55, 36, 37, 29 एंड 61। अब ये देखिए, ये डाटा अरेंज नहीं है, ये डाटा अरेंज नहीं है। एग्जाम्पल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को अरेंज करेंगे, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, हम कैसे लिखेंगे वैल्यूज़ को, सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे 20, फिर उससे बड़ी 28, फिर उससे बड़ी 29, उससे बड़ी वैल्यू कितनी है 30, 30 से बड़ी कितनी है
36। 36 से बड़ी वैल्यू कितनी है? 37 है। 37 से बड़ी कितनी है? 39 है। 39 से बड़ी कितनी है? 42, 53, 54, 55, 58, 61, 67, 68, 70, 74, 81 है, 82 और 93 है। आपका आज का काम कहाँ तक है? आपने क्या करना है? आपने ये सारे याद करने हैं, इनको समझना है। उसके बाद आपने जो सेट ऑफ डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में? छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ। सबसे छोटी लिखिए, फिर बड़ी, इस तरह करके। फिर हम इसको परसों जो नेक्स्ट हमारा होगा उसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज आपका इतना ही काम है। अच्छा, अब आप में से एक बच्चे ने पूछा था कि हमें क्लास इंटरवल, जो मैंने आपको परसों मीडियन करवाया था स्टूडेंट का, तो आपको नहीं पता चल रहा था कि क्लास इंटरवल क्या है। ये एक एग्जांपल मैंने दी थी, ये वाली एग्जांपल। अब देखिए क्लास इंटरवल कैसे मालूम करेंगे। ये जो अपर लिमिट है आपकी, दोनों सेकंड वाली लिमिट में से पहली वाली जो है आप इसको माइनस कीजिए। जब 54 में से आप माइनस करते हैं 49 को, तो कितना आता है आपके पास? यहाँ तक 5 आता है। देखिए कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसी तरह से आप लोअर लिमिट को देख लीजिए। सेकंड लोअर लिमिट में से फर्स्ट लोअर लिमिट को माइनस कीजिए, तब भी आपके पास कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 64 में से माइनस कीजिए 59 को, तो वो भी आपके पास कितना आ रहा है? अच्छा, उसके बाद 59 में से आप माइनस कीजिए 54 को, तब भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 64 में से 59 माइनस कीजिए, 5 आ रहा है। सब में कांस्टेंट क्लास इंटरवल है और कितना है? 5 है। और कितना है? 5 है। यहाँ क्लास बाउंड्रीज बनी हुई, यहाँ देख लीजिए। सेकंड क्लास बाउंड्री 54.9 है और उससे पहले आपके पास 49.5 है। तो आप इस तरह जब देखेंगे तो क्या होगा आपके पास? यहाँ पे 54 पॉइंट कितनी है? ये 5 है। 54.5 में से 49.5 माइनस करेंगे, ये भी कितने का डिफरेंस आएगा आपके पास? 5 का है। 64.5 में से माइनस कीजिए 59.5, वो भी 5 का डिफरेंस है। लोअर लिमिट को देख लीजिए। सेकंड लोअर लिमिट में से पहली वाली माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? क्लास इंटरवल कितना होगा? 5 का होगा। तो ये सारे में कांस्टेंट क्लास इंटरवल है और कितना है? 5 है आपके पास।